हमारी तरफ तो काफ़ी भयंकर ठंडी पड़ रही है। आपकी तरफ क्या हालात है बताना कमेंट में। इस वीडियो के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखना, समझ में आएगा, जानकारी मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी। क्या करना है अभी मार्केट के अंदर में या म्यूचुअल फंड्स के अंदर में, क्योंकि बहुत सारे लोग लमसम को लेकर परेशान है, मार्केट गिर नहीं रहा को लेकर परेशान है, उनको इन्वेस्ट करना है। तो सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मार्केट की नॉइज़ से बचना है। ये जो एक प्रॉफिट बुकिंग कैटेगरी बनी पड़ी है कुछ लोगों की, जो प्रॉफिट बुकिंग चिल्लाते रहते हैं, इनसे बच के रहना है। 18,000 के लेवल से चिल्ला रहे थे, 21,000 हो गया, वो लोग प्रॉफिट बुकिंग चिल्ला ही रहे। जो उनका सोचकर जिसने भी प्रॉफिट बुक किया होगा वो अभी इंतजार ही कर रहा है। 3,000 पॉइंट की रैली भी छुटी और इंतजार ही कर रहा है कि कब हम इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे ही 12,000 के लेवल पे भी कर रहे थे, ऐसे ही आज 7-8 हज़ार के लेवल पे कर रहे थे, 15,000, सब जगह हर लेवल पे जब भी मार्केट थोड़ा सा ऊपर आता है, ये एक नई कैटेगरी लोगों की जग जाती है, प्रॉफिट बुकिंग चिल्लाने वाली। एक्चुअल में अगर डायरेक्टली स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, वहाँ पे बढ़िया काम करता है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, पढ़ोगे खुद का नुकसान करोगे। दूसरा, मार्केट रैली कर रहा है, डेफिनेटली रैली कर रहा है। पिछले अगर 3-6 महीने से देखें तो लगभग एक तरफा रैली ही हम इसको कह सकते हैं। डेफिनेटली मार्केट के अंदर करेक्शन भी हमें देखने को मिलेगा, तो उससे घबराना नहीं है। अभी काफ़ी सारे लोग पैसा होल्ड करके बैठे हुए हैं, जो कि मैं हमेशा मना करता हूं, फिर भी लोग वही काम करते हैं। अभी अगर आपको इन्वेस्ट करना है अगले 8 साल के लिए, अगले 10 साल के लिए, अगले 15 साल के लिए, तो अभी आप अगर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट भी कर देते हो एक मुश्त, और एक महीने बाद अगर 10% या 15%, 20% भी मार्केट गिर जाती है, फिर भी आपके 10-15 साल के गोल पे इस मार्केट करेक्शन का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत कैश होल्ड आपने किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप अपने मज़े के लिए कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो 10 लाख रुपए है किसी के पास और वो इंतजार कर रहा है कि मार्केट गिरेगा तभी मैं इन्वेस्ट करूँगा, तो ऐसा इंतजार नहीं करना चाहिए। पैसा 2-3-4 बार में करके, मतलब मान लो अगले 4 महीने में या 5 महीने में 2-2 लाख करके इन्वेस्ट कर देना चाहिए। बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। जितना आप वेट करोगे मार्केट गिरने का, जो आपके पोटेंशियल गेंस हो सकते थे वो मिस हो जाएंगे, और ये मैंने डेटा के साथ कई वीडियोस में दिखाया भी है। दूसरा, कुछ लोग हैं जो कि नहीं, मार्केट गिरने पे ही इन्वेस्ट करेंगे, तो थोड़ा बहुत पैसा आप रखें अपने एंजॉयमेंट के लिए। मार्केट गिरने पे इन्वेस्ट करें, उठने पे बेचें, जो करना है करें, लेकिन थोड़ा सा ही पैसा। जो ज़्यादा पैसा है, मेजॉरिटी में पैसा है, अगर उसका काम नहीं है अगले 8-10 सालों के लिए, तो वो पैसा मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड ही रहना चाहिए। उस पैसे को मार्केट से बाहर नहीं निकालना चाहिए। ये जो कुछ चीज़ें हैं जिसको फोकस में रखने की ज़रूरत है और इन पे काम करने की ज़रूरत है। इसके बाद मैंने कुछ वीडियोस बनाई, 3 वीडियोस बनाई, जिसके अंदर मैं 10 जो AMCs है जिनके अंदर ज़्यादा पैसे इनफ्लो गए हैं उनके बारे में बात की, 10 स्कीम्स जिनके अंदर से सबसे ज़्यादा पैसा निकाला गया उसके बारे में बात किया, 10 स्कीम्स जिनके अंदर सबसे ज़्यादा पैसा डाला गया उनके बारे में बात किया। अब नॉर्मल सी बात है कि जब टॉप 10 की हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर 10 ही आ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जिनका नाम उसमें नहीं है वो खराब म्यूचुअल फंड स्कीम्स। अगर उस लिस्ट में आपका नाम नहीं है, मतलब आपके म्यूचुअल फंड का नाम नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्कीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। हो सकता है उस स्कीम के अंदर में जो इनफ्लो हो और जो आउटफ्लो हो उसमें थोड़ा सा ही अंतर हो, इस कारण से वो उसके अंदर नहीं है। जिन स्कीम्स के अंदर से सबसे ज़्यादा विड्रॉल गया है, पैसा निकाला गया है, डेफिनेटली लोगों का भरोसा उस पर कम हुआ है इसीलिए पैसा निकला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्कीम खराब है। आजकल लोग क्विक गेट रिच या क्विक मनी स्कीम्स के पीछे ज़्यादा भागते हैं। उनको चाहिए इन्वेस्ट करें और बढ़िया रिटर्न मिलना शुरू हो जाए, पैसा बनना शुरू हो जाए, जबकि एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। तो इस चक्कर में क्या होता है, और मेजॉरिटी में अब जब रैली आती है तो इमेच्योर इन्वेस्टर भर जाते हैं मार्केट के अंदर। जब डाउनटर्न आता है तो जो मेच्योर इन्वेस्टर होते हैं वही बचते हैं मार्केट के अंदर, वही लॉन्ग टर्म में पैसा बनाते हैं। तो जो ये इमेच्योर इन्वेस्टर होते हैं वही इस टाइप के जो काम होता है, ये टाइप का जो काम होता है उसका रीजन बनते हैं। अच्छे स्कीम्स, जैसे अगर 10 मैंने ऐसे स्कीम्स के बारे में बात की जहाँ पे पैसा सबसे ज़्यादा निकाला गया है, तो ऐसा नहीं कि वो 10 के 10 स्कीम एकदम बेकार डेड हो चुके हैं। कुछ स्कीम डेड है, लेकिन कुछ स्कीम अच्छे भी है
जहाँ से पैसा निकाला गया है। तो लोगों का भरोसा खत्म हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी उन स्कीम को बेच के हट जाए। आप अपने पोर्टफोलियो में देखें कि क्या वो स्कीम आपकी जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसको पूरा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम आपके पोर्टफोलियो में 15% से ऊपर का रिटर्न जनरेट कर दे रहा है, बढ़िया म्यूचुअल फंड स्कीम है, XIR टर्म्स में कर दे रहा है, बढ़िया म्यूचुअल फंड स्कीम है, आराम से उसके अंदर होल्ड करके रहा जा सकता है। अगर निफ्टी 50 या फ्लेक्सी कैप या लार्ज कैप या लार्ज एंड मिड कैप भी मान सकते हैं, इसमें इस टाइप की जो स्कीम है, अगर ये स्कीम 13% से भी ऊपर रिटर्न जनरेट कर दे पा रही है इस टाइप की स्कीम्स, तो इन स्कीम्स के अंदर इन्वेस्टेड रहा जा सकता है। हमारी जो एक्सपेक्टेशन है लार्ज कैप टाइप ऑफ स्कीम से, जैसे फ्लेक्सी कैप ज़्यादातर लार्ज कैप टाइप ऑफ स्कीम होती है, निफ्टी 50 इंडेक्स हो गया फंड तो वो लार्ज कैप ही हो गया, या नेक्स्ट 50 भी हो गया तो लार्ज कैप हो गया, लार्ज एंड मिड कैप के अंदर भी लार्ज कैप हो गया, मल्टी कैप के अंदर भी काफ़ी मिनिमम 35% तो लार्ज कैप रहता है, बट फंड मैनेजर्स 40-45% तक भी लार्ज कैप को ले जाते हैं, तो उसको भी आप ले सकते हो। फोकस्ड फंड वगैरह ये सब जो कैटेगरी है जहाँ पे लार्ज कैप का एक्सपोजर ज़्यादा होता है, वहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन है रिटर्न की वो 13% से ऊपर की होनी चाहिए। अगर मिल रहा है बहुत बढ़िया है। और जो प्रॉपर मिड कैप फंड है या प्रॉपर स्मॉल कैप फंड है, इन टाइप की स्कीम्स के अगर अंदर 15% से ऊपर का रिटर्न मिल रहा है तो बहुत बढ़िया मिल रहा है। और इस एक्सपेक्टेशन को अगर आपकी जो स्कीम है वो पूरा कर दे रही है तो बाकी कहीं पे भी कुछ भी देखने समझने की ज़रूरत नहीं है, आपका पोर्टफोलियो बहुत बढ़िया है, आपको बढ़िया रिटर्न मिल रहा है। बस यही माइंड में रख के चलना है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, मैंने देखा कुछ वीडियोस मेरे होम पेज पे यूट्यूब के पॉपअप कर रही थी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड की होल्डिंग को लेकर बहुत ज़्यादा हल्ला मच रहा था वीडियो के अंदर में। अब एक चीज़ मैं आपको सिंपल सा, देखो कोई अगर इस टाइप की बातें करता है ना कि हाँ इस म्यूचुअल फंड के अंदर ये स्टॉक्स हैं, बढ़िया होल्डिंग है, ख़राब होल्डिंग है, आपको लगेगा बहुत इंटेलेक्चुअल बातें कर रहा है, बहुत समझदार है, बहुत जानकार है। बट एक्चुअल में अगर कोई आपको कहता है कि आप म्यूचुअल फंड की होल्डिंग एनालिसिस करो, तो मेरी नज़र में उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। 2 रीज़न बताता हूँ। सबसे पहला, अगर आप म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की एनालिसिस कर रहे हो, मतलब आप उन स्टॉक्स की एनालिसिस कर रहे हो, अगर आप उन स्टॉक्स की एनालिसिस कर रहे हो और आपको अगर समझ में आ ही जा रहा है कि वो स्टॉक्स अच्छे हैं या ख़राब है, तो आप फिर उस म्यूचुअल फंड के अंदर क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो? क्यों आप एक्सपेंस रेशियो दे रहे हो? जब आप स्टॉक्स की एनालिसिस खुद से कर ही सकते हो तो डायरेक्टली स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करो। छोटी सी कॉमन सेंस वाली चीज़ बता रहा हूँ। अगर आप पूरी की पूरी होल्डिंग एनालिसिस करने जा रहे हो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो की, तो क्यों म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है? आपके अंदर अगर कैपेबिलिटी है स्टॉक्स को एनालाइज करने का, तो डायरेक्टली स्टॉक्स के अंदर में इन्वेस्ट करो, अगर कैपेबिलिटी है और टाइम है तो सबसे पहला तो ये कॉमन सेंस वाली चीज़ है। दूसरा, इस महीने में होल्डिंग एनालिसिस कर ही ली, मान लो अगर अगले महीने में 20% होल्डिंग चेंज हो गई, फिर 3 महीने बाद 15% और चेंज हो जाएगी, साल भर होते होते 50% से ज़्यादा होल्डिंग चेंज हो गई, क्या साल भर बाद आप पैसे निकाल कर दूसरे म्यूचुअल फंड में डालोगे? फिर दूसरे में भी अगर उसकी होल्डिंग चेंज होगी ही होगी। खासकर अगर आप स्मॉल कैप्स के अंदर इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड्स के अंदर, तो होल्डिंग तो आपकी चेंज होगी ही होगी। साल 2 साल में 50% से ज़्यादा होल्डिंग चेंज हो जाएगी लगभग स्कीम्स के अंदर में। तो हर साल 2 साल पर आप म्यूचुअल फंड स्कीम चेंज करते रहोगे, या हर महीने बैठकर आप पोर्टफोलियो एनालिसिस करते रहोगे म्यूचुअल फंड की। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, आप या मैं या कोई भी, तो हम म्यूचुअल फंड की स्ट्रैटेजी के ऊपर हमें देखना चाहिए कि म्यूचुअल फंड की स्ट्रैटेजी कैसी काम करती है। और इसीलिए कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस जो है म्यूचुअल फंड की, वो आप देखो 8 साल 10 साल 12 साल से म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये देखो। अगर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस म्यूचुअल फंड की अच्छी है तो आगे भी उम्मीद है अच्छा करेगी। लेकिन लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देख नहीं रहे, बस पोर्टफोलियो की होल्डिंग, मतलब म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो आप चेक कर रहे हो, तो पोर्टफोलियो तो हर महीने चेंज हो जाएगा, हर क्वार्टर में चेंज हो जाएगा, हर साल चेंज हो जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें जो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस है म्यूचुअल फंड की, उसको सबसे ज़्यादा वैल्यू देना चाहिए म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हुए। ये ज़रूर आप देख सकते हो कि कोई म्यूचुअल फंड कितना लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहा है, कितना मिड कैप में कर रहा है, कितना स्मॉल कैप में कर रहा है, ये ज़रूर देखना है। आपको उसकी स्ट्रैटेजी देखनी है,
कॉन्ट्रा इन्वेस्ट कर रहा है, वैल्यू इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे क्वांट का VLRT है, तो डॉक्यूमेंट में, स्कीम के डॉक्यूमेंट में अपनी स्ट्रैटेजी बताती है कोई भी स्कीम या म्यूचुअल फंड कंपनी, तो वो जरूरी है। पोर्टफोलियो एनालिसिस, होल्डिंग एनालिसिस के पीछे मत पड़ो, परेशान होकर रह जाओगे। एक सिंपल सा मैंने कॉमन सा ही बात बताया ना कि जब आप स्टॉक की एनालिसिस कर सकते हो तो फिर आप म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, क्यों अपना खर्चा बढ़ा रहे हो एक्स्ट्रा 1-2%, 2% तो नहीं 1% ही मान सकते हैं, 1% क्यों एक्सपेंस दे रहे हो म्यूचुअल फंड कंपनी को। तो कुछ ये चीज़ें हैं जो मार्केट के अंदर में नॉइज़ है, इनसे आपको बच के रहना है। अपनी जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है लार्ज कैप में 13% से ज़्यादा बहुत बढ़िया है, मिल गया बहुत बढ़िया है। एक्सपेक्टेशन उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 13% से ऊपर मिल रहा है बहुत बढ़िया है। मिड स्मॉल कैप में 15% से ऊपर मिल रहा है बहुत बढ़िया है। इससे ज़्यादा फालतू का न दिमाग लगाने की ज़रूरत है, न मार्केट के नॉइज़ में पड़ने की ज़रूरत है। खुद का रिटर्न खराब हो जाएगा इन सब चक्करों में, क्योंकि हर कोई आजकल आके वीडियो बना रहा है, और थोड़ा सा भी आप कॉमन सेंस के साथ वीडियो देखोगे, थोड़ा सा भी अपना लॉजिक लगाकर वीडियो देखने की कोशिश करोगे, आपको दिखेगा कि कितनी इमेच्योर बातें लोग करते हैं आके वीडियो के अंदर में। पता नहीं खुद इन्वेस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, या समझ में नहीं आता उनको क्या चीज़ है। बट आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपना पैसा, तो अपना दिमाग जरूर लगाओ कि सामने वाला जो कुछ बोल रहा है। एक तो हर दिन बेस्ट म्यूचुअल फंड लेके आ जाते हैं, ये अलग एक चल रहा है वीडियो। आप देखोगे किसी भी का, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं उनका अगर आप वीडियो देखोगे और थोड़ा सा प्लेलिस्ट खोल लोगे वीडियोस की, तो आपको देखा हर दिन बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर दिस, बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर दैट, बेस्ट म्यूचुअल फंड, 50 डेली वीडियो ही बन रहा है नया बेस्ट म्यूचुअल फंड को लेके। तो इन सब चीज़ों से ज़रा बच के रहें। इन्वेस्टमेंट किया है तो होल्ड करें, होल्ड करना बहुत जरूरी है।